दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में पुनः एक बार नए आइडिया के साथ, नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और आप लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो कल आई एक न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि फ्रैंकलिन इंडिया जो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, उसने 6 डेट फंड को क्लोज कर दिया है, जिससे जो उसके निवेशक हैं उसमें एक भय का माहौल है और घबराहट का माहौल है। दोस्तों, उसी के बारे में हम पूरा एनालिसिस लेके आए हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ, किस नियम के तहत उसने ऐसा किया और इसका आगे निवेशकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस पे पूरा चर्चा करूं और इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको हर बात की जानकारी मिल सके और आप अपने आप को नॉलेज के मामले में अपग्रेड रख सकें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे उनको मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उनको समय से वीडियो मेरा मिलता रहे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। अब बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया जो है वो क्या है। फ्रैंकलिन इंडिया, आपको बताऊं, एक अमेरिकन बेस्ड फंड मैनेजमेंट कंपनी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड टूल्स में निवेश करती है। जैसा कि मैंने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो जो हमने पहले बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड में जो पैसा हम लगाते हैं वो ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी या उसका जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत सारे एसेट ऑफ कंपनीज में पैसा लगाता है। तो सारी की सारी कंपनी तो बंद नहीं हो सकती, सारी की सारी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो सकती, इस कारण से उसका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है। दूसरा चीज़ मैं बताऊं कि फ्रैंकलिन इंडिया का जो डेट फंड है, जिन 6 डेट फंड को उसने क्लोज किया है, वो कंपैरेटिवली लो रेटेड डेट फंड में पैसा लगाती थी, लो रेटेड डिवेंचर्स में पैसा लगाती थी। ये सोचने वाली भी है कि क्या डेट फंड जो है, प्योर डेट फंड जो है, क्या कंपनी के शेयर में भी पैसा लगाती है? नहीं, ये डिवेंचर्स में पैसा लगाती है, एनसीडीज में पैसा लगाती है और कंपनी को ऋण देती है। तो लो रेटेड मतलब हाई रिस्क, जो दुनिया की रेटिंग एजेंसी है, जैसे क्रेकेयर हो गया, क्रिसिल हो गया, ये लोग किसी भी प्रकार के बॉन्ड या एनसीडीज या डिवेंचर्स जो आते हैं उनमें रेटिंग करती है कि इसमें पैसा कितना सेफ है, उसके हिसाब से वो रेटिंग करती है। जैसे HDFC का फंड हो गया, मान लीजिए SBI का हो गया, ऐसी कोई रिलायंस का हो गया, बड़ी कंपनी वेदांता का हो गया, इनके जो डिवेंचर्स आएंगे या डेट कोई इंस्ट्रूमेंट आएंगे तो उनकी रेटिंग हाई रहेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियली साउंड कंपनी है, हाईली मैनेज्ड हैं। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या जिनमें थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स का इशू हो सकता है, वैसे बॉन्ड लो रेटेड रहते हैं। लो रेटेड का मतलब वहां पे रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका पॉजिटिव क्या है कि जो लो रेटेड फंड रहते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है तो उसका रिटर्न कस्टमर को ज़्यादा मिलता है। तो फ्रैंकलिन इंडिया का एक बहुत ही स्पेशलिटी कहिए कि ये लो रेटेड फंड में लगाती है और कस्टमर को हाई रिटर्न डिलीवर करती है। तो लो रेटेड के कारण हाई रिस्क हो गया, इसी कारण से प्रॉब्लम आ गई। जैसे मान के चलिए कि आपने या कंज्यूमर ने फ्रैंकलिन इंडिया को डेट फंड जो बंद हुई है उसमें उन्होंने पैसा दिया। फ्रैंकलिन इंडिया की ट्रस्टी या मैनेजमेंट क्या किया, उन पैसा को डिफरेंट कंपनी में निवेश कर दिया। आपसे पैसा लिया और वो अलग अलग कंपनियों में निवेश कर दिया। जो निवेश होता है वो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड पे होता है, 1 साल 2 साल, जो भी उसका एग्रीमेंट होगा, जो भी पेपर डॉक्यूमेंट पे फाइनल होगा, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट में उसने निवेश कर दिया।
अब आप समझिए कि आज आपने निवेश किया 1 साल के लिए, तो वह पैसा फ्रैंकलिन इंडिया को 1 साल के बाद मिलेगा। लेकिन अब जो एक कोरोना क्राइसिस हुआ, जो स्थिति बनी, इसमें पैनिक सिचुएशन बन गया। पैनिक सिचुएशन में, घबराहट में जो कस्टमर थे मेरे जैसे, आपके जैसे, वो उस जो पैसा दिए थे उसको रिडीम करने पहुंच गए कि मुझे पैसा दीजिए। अगर 2-4 कस्टमर हो, 10 कस्टमर हो, तो वो उसके पास, जो फंड मैनेजर के पास रिजर्व कैश रहता है, उसमें से दे के वो उसको कर देता। लेकिन बहुत ज्यादा जब कस्टमर आ गए तो उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि पैसा तो वहां फंसा हुआ है, अगर उस पैसे को दूसरे को बेचता है तो उसमें कंज्यूमर को काफी लॉस हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है कि उस डिवेंचर्स को, डेट फंड को, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके किसी बैंक में उसको गिरवी रख के वहां से लोन लेके पैसा दे, वो भी कंज्यूमर के लिए फायदेमंद सौदा नहीं है। इस सिचुएशन से बचने के लिए किसने, फ्रैंकलिन इंडिया ने कंज्यूमर के हित में यह डिसीजन लिया कि स्कीम को क्लोज कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि फ्रैंकलिन इंडिया को क्लोज करने का अधिकार था, क्या वह इस स्कीम को क्लोज कर सकता है? जी हां, मैंने इस पर रिसर्च किया है और मैं आपको बताऊं कि सेबी रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के धारा 392A में यह उल्लिखित है कि कोई भी फंड मैनेजर किसी भी समय उसको क्लोज कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसको क्लोज कर देने से जो उसमें इन्वेस्टर हैं उनका पैसा डूब जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इसी चीज से बचने के लिए उसने रोक दिया है, क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद कोई भी जो उसका इन्वेस्टर है वो उसको रिडीम नहीं करा पाएगा। लेकिन जैसे ही जो इन्वेस्ट किया हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया ने डिफरेंट कंपनीज में, जो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा जैसे ही फ्रैंकलिन इंडिया के पास आएगा, वैसे ही वो अपने कंज्यूमर को, अपने इन्वेस्टर को वो पैसा उसको बैक कर देगी। इसका एश्योरेंस उसके फंड मैनेजर ने, उसके ट्रस्टीज ने अपने इन्वेस्टर को मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने दिया भी है कि आपका पैसा सुरक्षित है, घबराएं नहीं। ये जो कदम उठाया गया है ये आपके पैसा को सुरक्षित करने के लिए ही उठाया गया है, आपका पैसा सुरक्षित है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में कुछ आपको बताऊं कि $698 बिलियन पूरा वैल्यू है जो फ्रैंकलिन इंडिया मैनेज करती है। और पूरा ये वर्ल्ड बेस्ड कंपनी है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है और पूरे दुनिया में इसके कारोबार फैले हुए हैं। जिस पूरे इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 30% अकेला इंडिया में है। इसकी मैनेजमेंट जितनी फंड है 30% वैल्यू इंडिया में है। तो इंडिया में कंपनी काफी दिन से काम कर रही है और काफी रेपुटेशन प्राप्त कर चुकी है। अब मैं उन 6 स्कीम का नाम आपको बता दूं जिसको इसने क्लोज किया है। पहला है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्यूरल फंड, तीसरा है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, उसके आगे है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, उसके बाद है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और उसके बाद है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। ये 6 फंड को उसने क्लोज किया है, टेम्पोरली क्लोज किया है। कोरोना पैनिक के कारण इसको क्लोज किया है और टोटल जो इसमें निवेशकों का पैसा है लगभग 25,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास इसमें फंसा हुआ है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि यही जानकारी है, इसलिए आप लोग जो भी निवेशक हैं फ्रैंकलिन इंडिया के इन फंडों में वो घबराए नहीं, आपका पैसा सुरक्षित है। जैसे ही कंपनी के पास पैसा आएगी वैसे ही वो आपको पैसा दे देंगे। फ्रैंकलिन इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इन डेट फंड में लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण ये कदम उठाया गया है। जितने भी फंड होते हैं, टाइप ऑफ फंड होते हैं, जैसे डेट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, डाइवर्सिफाइड फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, उसी में एक डेट फंड एक इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हुआ है और इसमें आपका पैसा सुरक्षित है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि
मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस न कर सके। दूसरा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर आपको इससे कोई लाभ हो रहा है या लाभ होने की संभावना है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं और पुनः अगले वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।